आप लोग आज स्टार्ट करेंगे रेडियो एक्टिविटी। पिछले लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके थे, आज उसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन और उसके इमिशन आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज उसके पहले देख लेते हैं रेडियो एक्टिविटी हो किस वजह से रही थी। रेडियो एक्टिविटी का जो हमने मेन कॉज पढ़ा था वो क्या था? अनस्टेबल न्यूक्लियस। अनस्टेबल न्यूक्लियस किस लिए हो रहा था? जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ जा रहे थे किससे? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है, तो तीन तरीके की रेडिएशन निकल रही थी आपकी, कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा कैसी थी? पॉजिटिव नेचर की थी। बीटा कैसी थी? नेगेटिव नेचर की थी। गामा कैसी थी? अनचार्ज थी, यानी कह सकते हैं जीरो। तो इतनी चीजें हमने पढ़ ली थी। आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, अल्फा पार्टिकल या अल्फा इमिशन से। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है पहले वो देख लेते हैं, फिर अल्फा इमिशन के बारे में बात करेंगे। तो अल्फा पार्टिकल होता क्या है? ठीक है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल में बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। लेकिन ये सिंगल नहीं होते, ये किस में होते हैं? कॉम्बिनेशन में, यानी दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इसके चार्ज की बात कर लें तो न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो है, तो इस पे चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, इसको लिखने के तरीके की बात कर लें तो अल्फा नीचे एटॉमिक नंबर की तरह यहां पे 2 लिख देंगे, ऊपर मास नंबर की तरह यहां पे 2 + 2 4 लिख देंगे। अब 4 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग इक्वल होता है। ठीक है, इसलिए हम इसमें यहां पे 4 लिख लेंगे, और यहां 2 इसलिए लिखा है क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है। अब ये कुछ सिमिलर होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिमिलर हो रहा है किससे? हीलियम के रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है, तो चाहे हम इस तरह लिखें और चाहे हम इस तरह लिखें, बात वहां पे किसकी हो रही होगी? अल्फा पार्टिकल की ही हो रही होगी। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये सबसे हैवी होता है, हैवीएस्ट अमंग थ्री कौन से? अल्फा, बीटा, गामा। हैवी होता है और स्लोएस्ट होता है। स्लोएस्ट क्यों होता है? इसकी स्पीड जो होती है 10⁷ मीटर पर सेकेंड होती है। अब दिमाग में आएगा कि 10⁷ है, वो भी पॉजिटिव की है, तो ये स्लो कैसे? तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करें तो उसमें ये सबसे कम होती है। ठीक है, तो हैवीएस्ट होता है पहली चीज, स्लो होता है। एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है? मतलब दूर तक ट्रैवल करने की कैपेबिलिटी जो होती है वो इसमें कम होती है। क्यों कम होती है? ठीक, पेनिट्रेटिंग पावर की अगर बात करें तो दूर तक ट्रैवल करने की कैपेबिलिटी को बोलते हैं। तो क्यों कम होती है? पहली चीज, इसका मास जो होता है वो हैवी होता है, यानी मास ज्यादा है, वेलोसिटी कम है। ठीक है, तो मास भी एक तरीके की बाउंडेशन लगाएगा दूर तक ट्रैवल करने के लिए, और वेलोसिटी भी एक तरीके की बाउंडेशन लगाती है दूर तक ट्रैवल करने के लिए। तो ये बात हो गई अल्फा पार्टिकल की। ठीक है, अब देखते हैं अल्फा इमिशन क्या होता है। अल्फा एमिशन, अल्फा एमिशन क्या होगा?
जब आपका अल्फा पार्टिकल किसी भी न्यूक्लियस से निकल रहा होगा। ठीक, कौन से न्यूक्लियस से? अनस्टेबल न्यूक्लियस से। ठीक है, अगर हम बात करें कोई एलिमेंट है X, उसका एटॉमिक नंबर है 92 और मास नंबर है 236, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकालना है। ठीक है, तो अल्फा का मास होता है 2 और मास नंबर होता है 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ, पहली चीज दोनों तरफ क्या होगा, मास कंजर्वेशन लगेगा। दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा और तीसरा क्या होगा, नो चेंज इन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अगर दोनों तरफ की हम बात करेंगे तो ये तीनों चीज जो है वो आपकी अल्फा में भी, बीटा में भी और गामा में भी, तीनों एमिशन में ये चीज लगेगी। ठीक, तो अगर हम अल्फा पार्टिकल निकल रहा है यहां से तो 92, तो यहां क्या लिखेंगे, अगर मान लीजिए वाई पार्टिकल बचा तो इसे हम बोलते हैं सेंट्रल न्यूक्लियाई या पैरेंट न्यूक्लियाई। ठीक, और जो आखिरी में बचा उसे हम बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये आपका डॉटर न्यूक्लियाई निकलेगा। अब बात है कि ये 92 है और एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, तो 92 में 2 माइनस कर दें तो ये इसका एटॉमिक नंबर निकल आएगा। तो 90 माइनस 2 कितना बचा, 90। ठीक, और क्या हुआ, 236 है इधर, इधर है 4, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका मास नंबर भी निकल आएगा। कितना होगा, 232। ठीक है, अब दिमाग में आ रहा होगा कि माइनस किया, दोनों तरफ बराबर रखना था, तो एक तरीके की क्या है, ये आपका स्टार्टिंग में न्यूक्लियस था, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो वो किस साइड आएगा, राइट साइड आएगा। ठीक, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, इसके बराबर। लेकिन अभी भी एनर्जी बैलेंस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो इधर एनर्जी है ज्यादा, इधर एनर्जी है कम, तो इस तरफ क्या करेंगे, एनर्जी इवॉल्व हो रही होगी। ठीक है, तो ये है आपका अल्फा एमिशन। ठीक, अब इसके एक एग्जांपल लेके देखते हैं, तो क्वेश्चन कैसा आएगा वैसा ही क्वेश्चन एक कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा, कोई एलिमेंट दे दिया, ठीक, जिसका एटॉमिक नंबर मान लेते हैं 60 है, इसका एटॉमिक नंबर 60 है और इसका मास नंबर है 160 मान लेते हैं। ठीक है, इसका मास नंबर 160 मान लिया। अब यहां पे लिखा होगा अल्फा और यहां पे लिखा होगा वाई। अब आपको उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताना होगा। अब एटॉमिक नंबर कैसे बताएंगे, वही बात, यहां पे 2 आ जाएगा, यहां 4 आ जाएगा, ये चीज आपको अपने आप लिखनी होगी। अब 60 में से 2 माइनस किया, बचा 58, 160 में 4 माइनस किया, बचा 156। ठीक, तो इस तरह एटॉमिक नंबर और मास नंबर निकालेंगे। ये तो इनिशियल स्टेज है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। पेपर में मिलेगा एक, क्या है यहां पे, मान लेते हैं 54 और ये है 92। अब यहां पे अल्फा निकला, यहां बचा वाई, यहां से 3 अल्फा निकला, बचा जेड, यहां निकला 4 अल्फा, बचा ए। अब आपको तीनों के एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताने होंगे। ठीक है, तो स्टेप वाइज चलना है। यहां बचा, यहां है 2, यहां है 4, 54 में से 2 गया, बचा 52, 92 में से 4 गया, बचा 88। ठीक, अब यहां 3 अल्फा है, अब 3 इंटू 2 6 गया 52 में, तो बचेगा कितना, 48।
48, 46, ठीक है, बचा 46। अब 3 इंटू 4 12, 88 में गया 12, बचा कितना 76, ठीक। अब यहां है 2, यहां है 4, 4 2 जा 8, 46 में से 8 गया, बचा कितना 38। अब 4 4 जा 16, 76 में 16 गया, बचा कितना 60, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो अब सबके एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको बताने होंगे, ठीक। तो ये था अल्फा एमिशन और अल्फा पार्टिकल के बारे में। अब चलते हैं बीटा पार्टिकल की तरफ। पार्टिकल में एक और चीज बची थी। अल्फा पार्टिकल क्या करता है, उसके पास चार्ज भी था, ठीक। तो जब अल्फा पार्टिकल ट्रेवल करेगा तो जो उसका सराउंडिंग होगा उससे टकरा के अल्फा पार्टिकल ट्रेवल करता है, तो क्या करता है, चार्ज ट्रांसफर भी करता है, यानी उसकी आयनाइजिंग पावर भी होती है। आयनाइजिंग पावर होगी, ठीक, आयनाइजिंग पावर होगी और सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, मैक्सिमम आयनाइजिंग पावर, ठीक। किसमें से, तीनों में से, जिनकी अभी हम बात करेंगे। तो ये आपका अल्फा पार्टिकल था। अब चलते हैं बीटा पार्टिकल की तरफ। बीटा पार्टिकल क्या होता है, बीटा पार्टिकल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, निगेटिव चार्ज था तो क्या इवॉल्व हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हो रहा होगा। अब इलेक्ट्रॉन इवॉल्व होगा तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1 का और मास लेंगे 0। अब दिमाग में बात आ रही होगी मास 0 कैसे ले सकते हैं, तो उसके पहले एक और डिनोट करने का तरीका होता है इस तरीके से, चाहे इस तरह लिखा मिले चाहे इस तरह, बात वही होगी। अब दिमाग में बात आ रही होगी मास 0 क्यों ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी अपना मास होता है। तो ये क्या है, पहली चीज स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है, इसकी स्पीड वेरी हाई होती है, स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा, साइज छोटा है, स्पीड ज्यादा है, किस रेंज की होती है, लगभग लाइट की स्पीड की होती है। जो उसकी एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट कर पाते हैं वो कितनी है, 2.5 10 की पावर 8, और लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10 की पावर 8। तो लगभग ये लाइट की स्पीड तक पहुंच जा रहा है, और साइज छोटा होने की वजह से, और जब साइज छोटा होगा, और आइंस्टीन के थ्योरम से अगर हम बात करें, E=mc², ठीक है, तो मास क्या होगा, अगर बहुत कम है और लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है तो वहां पे हम मास क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, ठीक है। एक और तरीका है, मास 0 क्यों ले रहे हैं, मास 0 इसलिए ले रहे हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अगर मास के रेशियो की बात करी जाए तो वो आता है, ठीक है, ठीक, डिफरेंस बहुत ज्यादा है प्रोटॉन के कंपैरिजन में, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, लगभग नेग्लिजिबल या फिर 0 मान लेते हैं। तो अगर स्पीड बहुत ज्यादा है और पार्टिकल बहुत छोटा है, वेलोसिटी हाई है, तो वहां पे मास क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। तो बात इतनी है कि ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास हम 0 लेंगे। अब बीटा पार्टिकल के बारे में बात करें तो आयनाइजिंग पावर जो होती है वो मीडियम होती है, ठीक है, स्पीड वेरी हाई नहीं होगी, स्पीड हाई होती है एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल,
ठीक है। पेनिट्रेशन पावर की बात करें, वो भी क्या होता है, मीडियम होगा। ठीक है, मास हल्का है, वेलोसिटी ज्यादा है, तो दूर तक ये आराम से ट्रेवल कर लेगा। ठीक है, अब इस केस में जो हम मास कैलकुलेट करते हैं वो रेस्ट का मास होगा। रेस्ट का मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ठीक है, तो इस केस में हम मास जो कैलकुलेट करेंगे वो रेस्ट का होगा। और मोशन पे आ जाएंगे तो मोशन पे मास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई बीटा पार्टिकल की। अब चलते हैं बीटा एमिशन की तरफ। अब बीटा एमिशन क्या होता है, किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस से जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो उसमें डिस्टरबेंस होता है। अब यहां पे देखते हैं, पहले कोई मान लीजिए x है, उसका है 90 और 235, इसमें से एक बीटा पार्टिकल निकल गया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि दोनों तरफ जो टोटल एटॉमिक नंबर और मास नंबर होगा वो अनचेंज रहेगा, तो हमें इसको अब बैलेंस करना पड़ेगा। तो दिमाग में क्या आता है, 90 - 1 89 कर देंगे, नहीं, 89 और -1 88 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसमें एक +1 कर देते हैं, तो +1 यानी 91 - 1 90 हो गया बैलेंस। ठीक, तो बीटा पार्टिकल के केस में क्या होता है, एटॉमिक नंबर में एक +1 हो जाएगा -1 होने की जगह, और मास तो 0 है, तो मास में क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। ठीक, ये फिर से वही है पेरेंट न्यूक्लियस, ये फिर से वही है डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होता है, दो तरीके की प्रॉब्लम आती है, यहां पे एनर्जी हम कंजर्व नहीं कर पाते। ठीक है, और नो मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, ना हम मोमेंट कंजर्व कर पाते हैं, ना एनर्जी कंजर्व कर पाते हैं, लेकिन हमको करना भी है। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, दोनों कंजर्वेशन करना भी हमें जरूरी है। तो करेंगे कैसे, एक और पार्टिकल जोड़ देते हैं। ठीक है, इसका नाम होता है एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, अब ना इसका मास होगा, नो मास नो चार्ज। इसका काम केवल इतना है, ये क्या बैलेंस करेगा, मोमेंट बैलेंस करेगा और एनर्जी बैलेंस करेगा, बस। ठीक है, तो जहां पे भी आपका बीटा डिके हो रहा होगा, यानी बीटा एमिशन हो रहा होगा, वहां पे एक और पार्टिकल जुड़ता है जिसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो। ठीक, और क्या होता है, एनर्जी तो निकलेगी ही निकलेगी। ठीक है, तो ये है पूरा बीटा एमिशन।
अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसा आएगा इसमें, ठीक। क्वेश्चन कैसा आता है, कार्बन का आइसोटोप हमने ले लिया, उसमें हमने बीटा एमिशन करा दिया, ठीक है। तो मान लीजिए वाई स्पीसीज बनी, तो उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होगा। तो बीटा डीके में कोई दिक्कत नहीं है, मास नंबर हम उठा के वही लिख सकते हैं, ठीक। अब यहां पे है 6, यहां पे है -1, तो इधर आएगा 7, 7 - 1 6, ठीक। तो यहां आएगा 7। अब ये 7 है क्या, देखा जाए तो ये नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो आपका मतलब इससे नहीं है, स्पीसीज कुछ भी बने कोई मतलब नहीं है, आपका मतलब केवल एटॉमिक नंबर और मास नंबर से होगा, ठीक। आगे चलते हैं, इसमें आगे चलने पे एक क्वेश्चन है मेरा कि अल्फा और बीटा एमिशन जो है, ठीक है, अल्फा बीटा एमिशन जो है वो रेडियो एक्टिविटी है। अल्फा क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये प्रोटॉन है, ठीक है, और इसमें न्यूट्रॉन भी होता है। लेकिन बीटा की अगर हम बात करें, बीटा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता फिर वो रेडियो एक्टिविटी कैसे कहलाएगा, ठीक। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, सोच के बताइए। अगर न्यूक्लियस में प्रेजेंट है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो अल्फा डीके मान लेते हैं रेडियो एक्टिविटी है, लेकिन बीटा क्या है, माइनस है, और इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता। तो न्यूक्लियस में अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो ये रेडियो एक्टिविटी कैसे कहलाता है। ये रेडियो एक्टिविटी कैसे कहलाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट ही नहीं है, तो न्यूक्लियस निकालेगा कैसे, क्योंकि सारी जो फेनोमेना हो रही वो न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकल रहा है तो उसे हम अल्फा बोल रहे हैं, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो हम बीटा बोल रहे हैं, न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन निकलेगा तो हम गामा बोलेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो ये रेडियो एक्टिविटी कैसे। तो स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, ठीक, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 है लेकिन उसका मास होता है 1, ठीक। प्रोटॉन पे चार्ज भी 1 है, मास भी 1 है, ठीक। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1 है, मास 0 है, ठीक है। अगर रेडियो एक्टिविटी है तो चार्ज मास सब चीज कंजर्व होना चाहिए। तो अगर उसकी हम बात करें, ये हो गया न्यूट्रॉन, लिखेंगे कैसे, ऐसे, ठीक। प्रोटॉन लिखेंगे कैसे, ऐसे, और दोनों तरफ बैलेंसिंग करेंगे, दोनों तरफ अगर हम बैलेंस करें तो चार्ज इधर 0 है, इधर +1 है, तो हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या करेंगे, ठीक, चार्ज बैलेंस हो गया। ये है आपका मास, ये मास 1 है, इधर 1 है, इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो
तो यहां से पता लगता है कि न्यूट्रॉन के पास क्या होता है, प्लस माइनस दोनों बराबर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। वो कहने की बातें हैं कि चार्ज जीरो होता है, लेकिन चार्ज जीरो कब होता है, जब प्लस माइनस बराबर मात्रा में हो तब भी प्लस होता है। ठीक है, एक तरीके का ये कॉइन का दूसरा साइड है। पहला साइड हम लोग देख चुके हैं न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो का, लेकिन चार्ज जीरो का ये मतलब नहीं कि कोई चार्ज नहीं होता। अगर सिक्के को हम पलट के देखेंगे तो वहां पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बराबर मात्रा में मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखने की जरूरत है। और डिके कहां हो रहा है, न्यूक्लियस में हो रहा है, तो ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन तो प्रेजेंट है ही है, जैसी जरूरत वैसा न्यूट्रॉन बिहेव करेगा। ठीक है, और यही रीजन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और कोई भी रिपल्शन नहीं होता। ठीक, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नेचर प्रोटॉन के साथ निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिटिव होता है, तभी अट्रैक्शन बना होता है, नहीं तो रिपल्शन होगी कब का न्यूक्लियस टूट गया होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक, तो ये था अल्फा बीटा एमिशन। अब लास्ट देखते हैं गामा एमिशन और इसी के साथ लेक्चर को खत्म करते हैं। तो नोट कर लीजिए पहले, और हाँ, अगर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सॉरी रेडियो एक्टिविटी है, तो यहां पे एक और पार्टिकल जुड़ेगा, एंटी न्यूट्रिनो, क्योंकि यहां पे बीटा पार्टिकल निकल रहा है, बीटा पार्टिकल निकल रहा है और एनर्जी भी होगी, दोनों तरफ एनर्जी बैलेंस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पूरी रिएक्शन क्या हो रही है, ये हो रही है। अब बात करते हैं गामा पार्टिकल की। ठीक, तो गामा पार्टिकल क्या होता है, पहली चीज नो मास, दूसरी चीज नो चार्ज, तीसरी चीज फास्टेस्ट होता है, कितना, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, चौथी चीज हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, ठीक है, लो आयनाइजिंग पावर होती है, ठीक, और क्या होता है, फोटोन की प्रेजेंस होती है जिसकी वजह से ये फास्टेस्ट होता है, और रेडिएशन के फॉर्म में या फिर लाइट के फॉर्म में ये एलिमेंट से निकलता है। ठीक, तो इसकी अगर बात करें तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसा। ठीक है, यानी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। ठीक है, और हाई एनर्जी भी होती है। ठीक, तो ये इतनी सारी प्रॉपर्टी है अल्फा पार्टिकल की, नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। हाई की जगह मैक्सिमम कर लीजिए, क्योंकि कंपैरिजन हम इन्हीं तीनों में कर रहे थे, तो मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर किसकी होगी, गामा पार्टिकल की होगी। ठीक है,
तो ये है गामा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज। अब गामा एमिशन होगा कैसे? गामा एमिशन, गामा एमिशन में कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, 90 माइनस 0 बचा 0, 90, 235 माइनस 0 बचा 235, यानी पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, सेम होते हैं या फिर बोल दें सिमिलर होते हैं। ठीक, सिमिलर मतलब एक जैसे होते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बस डिफरेंस किस चीज का होता है? एनर्जी का डिफरेंस होता है। ठीक, तो ये रिएक्शन सबसे इजी है। तो ये हो गया आपका अल्फा बीटा गामा पार्टिकल और उसकी इमिशन। अब बुक में कुछ नोट पॉइंट दिए हुए हैं, उससे पहले अगर हम डिफरेंस की बात कर ले अल्फा बीटा और गामा में, तो क्या होगा? अल्फा कैसा होता है? पॉजिटिव नेचर का होता है। बीटा कैसा होता है? निगेटिव नेचर का होता है। गामा कैसा होता है? अनचार्ज होता है। ठीक, बेसिकली जो बड़े नंबर में इसके क्वेश्चन आते हैं वो तीनों का डिफरेंस आता है। तो डिफरेंस दिमाग में होना चाहिए। क्या है? पहला पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो। दूसरा पॉइंट क्या होगा? हाई आयनाइजिंग पावर, मीडियम आयनाइजिंग पावर, लो आयनाइजिंग पावर, लो वेलोसिटी, मीडियम वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी। ठीक, अब रेस्ट मास की बात करें तो रेस्ट मास कितना होगा? अल्फा पार्टिकल का प्रोटॉन के बराबर होगा। प्रोटॉन का मास इंटू 4 कर दो। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 10 की पावर -27 इंटू 4। ठीक, बीटा पार्टिकल की बात करें तो बीटा पार्टिकल में सिंगल प्रेजेंट होता है। तो सिंगल कितना होता है? रेस्ट मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ठीक, गामा पार्टिकल की बात करें तो गामा पार्टिकल का मास कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह हम डिफरेंस निकालेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है जिसमें अल्फा बीटा गामा तीनों डिके हो रहे होते हैं और उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर निकालना होता है। ठीक, वो क्वेश्चन कैसे होते हैं? एक दो क्वेश्चन देख के इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। तो ठीक, ठीक है, सिंपल से स्टार्ट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। पहले अल्फा डीके करा देते हैं तो चेंज कितने का आएगा? ये 88 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 231। फिर आगे बढ़े तो बीटा डीके करा देते हैं। बीटा में कितने का डिफरेंस आएगा? ये आपका 87 कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा। और ये कितना रहेगा? 231 रहेगा। गामा डीके कराते हैं तो सेम रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये और ये आइडेंटिकल है क्या? ठीक, आइडेंटिकल है तो यहां पे भी Z लिखा होना चाहिए था। लिख सकते हैं क्या? टाइम दिया है, सोच लीजिए। अगर यहां पे दोनों आइडेंटिकल हैं आपके हिसाब से तो इन दोनों की जगह यहां पे Z था, यहां पे A था। इस A की जगह Z लिख सकते हैं क्या? बहुत लोगों के दिमाग में आएगा हाँ लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? दोनों में एनर्जी का डिफरेंस होता है।
और एनर्जी का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस होता है अगर स्मॉल पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी जगह हम Z नहीं लिख सकते क्योंकि ये डॉटर न्यूक्लियाई है और ये पेरेंट न्यूक्लियाई है। तो पेरेंट और डॉटर कभी एक बराबर नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। अब आगे चलें तो यहां पे अगर डिफरेंस, यहां पे और डिके कराने की कोशिश करें तो मान लो 3 अल्फा निकला, 2 बीटा निकला, 5 गामा निकला। ठीक, तो 3 अल्फा निकला, ठीक है, तो ये हो गया 6। ठीक, 6 में से 1 गया, बचा कितना, 5। यहां से 5 निकाल दे। ठीक है, नहीं समझ में आया तो पहले स्टेप वाइज करके देखते हैं। पहले क्या निकला, 3 2 जा 6, अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं, 3 अल्फा, 3 2 जा 6, यहां पे डिफरेंस, यहां पे क्या आएगा 83, यहां पे डिफरेंस कितने होगा, 4 3 जा 12, यहां से 12 निकाल दें। ठीक है, 12 निकालेंगे तो कितना बचेगा, ठीक, तो अल्फा डिके कराने के बाद क्या मिला हमें, 219। ठीक है, अब हमें इसी में बीटा डिके कराना है, वो भी कितना, 2। ठीक है, 2 - 1 कितना हो गया, -2, इसमें क्या होगा, +2 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 85। ठीक है, और ये कितना रहेगा, 219, तो यहां पे कितना आएगा। ठीक, तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है, अगर दिक्कत है तो इस तरह स्टेप वाइज करके हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह बहुत बड़ी सी चेन आती है, उसमें आखिरी वाले का आपको नाम पूछा होता है और नंबर पूछा होता है। ठीक, नाम नहीं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर पूछा होता है। तो अगर आपने यहां सही करते हुए आए हैं तो यहां सही होगा, अगर यहां कहीं गलती है तो फिर पेपर में पकड़ में नहीं आएगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, जितना हो रहा है स्टेप वाइज करके देख सकते हैं, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है। तो ये है अल्फा बीटा और गामा एमिशन। तो इसी के साथ इस फर्स्ट यूनिट को हम फिनिश करते हैं। बाकी क्या है, थ्योरी दी हुई है, यूजेस कैसे होते हैं, क्या आइसोटोप के यूजेस हैं, अल्फा बीटा गामा कैसे यूज की जाती है, उसके यूजेस क्या है, प्रॉपर्टी सारी बता चुके हैं। तो थ्योरी है, पढ़ लीजिएगा, और डिफरेंस की टेबल दी हुई है, डिफरेंस देख लीजिएगा, आधे ज्यादा डिफरेंस बता चुके हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलेंगे नए लेक्चर में नए चीज के साथ।